हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो कि रेलवे, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, जेई, पैरामेडिकल, लोको पायलट, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं वे कराऊंगा और जिनके आने की चांस ज़्यादा रहती है उनको यहाँ पर कवर कराऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो रोज़ रात को 8 बजे आती है और सुबह में 8 बजे आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि दोस्तों प्रैक्टिस के लिए या दोस्तों क्विक रिवीजन के तौर पर बनाता हूं मैं। वहां पर अगर आप लोगों को रिवीजन करना है तो दोस्तों सुबह के 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ना है तो दोस्तों रात के 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये केवल लोकसभा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री डैश के प्रति जवाबदेह होता है। मतलब राज्य के मुख्यमंत्री का किसके प्रति जवाबदेह रहता है? तो फ्रेंड्स ये राज्य के मुख्यमंत्री का विधानसभा के प्रति दोस्तों जवाबदेह रहता है। विद फैक्ट्स के साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन में आप लोग को कई क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, आप लोग को ध्यान से देखना होगा। मुख्यमंत्री किसी राज्य की सरकार का प्रमुख होता है, जो कि दोस्तों जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री पद के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है, तो 25 वर्ष की आयु मुख्यमंत्री पद के लिए होना अनिवार्य है। राज्यसभा दोस्तों एक संवैधानिक निकाय होता है जिसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि उसको परमानेंट सदन भी दोस्तों कहा जाता है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। चलिए 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों 2 साल में हो जाते हैं, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए दोस्तों अपने पद पर रह सकता है? तो 6 माह के लिए दोस्तों वो रह सकता है, ठीक है। और संसद से संबंधित सभी प्रावधान संविधान के दोस्तों 79 से 182 तक अनुच्छेद में दिया गया है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये संसद में विशेष बहुमत के आधार पर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत क्या होता है दोस्तों? सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का जब 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य के आधे से कम न हो या कुल संख्या के 50% से अधिक हो तो दोस्तों उसको कहते हैं। इसी प्रकार साधारण बहुमत किसे कहते हैं? सदन में उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक सदस्यों का जब समर्थन मिलता है उसको साधारण बहुमत कहते हैं। और पूर्ण बहुमत दोस्तों किसे कहते हैं? किसी विशेष सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के बहुमत को पूर्ण बहुमत बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? ये दोस्तों अंतिम जो औपचारिकता होती है वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। इसके बिना कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना दोस्तों कोई भी विधेयक कानून बन नहीं सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ही किसी बिल के लिए अंतिम औपचारिकता कहलाती है। आर्टिकल 111 के तहत जब कोई बिल दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए दोस्तों सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? फ्रेंड्स 6 साल का होता है। ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2019 का शिफ्ट का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो कि दोनों सदनों की यहाँ पर संयुक्त बैठक कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये तो वही है, दोनों सदनों की अध्यक्षता कर सकता है। इस बैठक का आह्वान यानी कि बुलाया जाना राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति दोस्तों निर्देश देते हैं, बुलाने के लिए कहा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक का प्रावधान दोस्तों किस आर्टिकल में दिया गया है? 108 अनुच्छेद में दिया गया है। इंपोर्टेंट बन जाता है। राज्यसभा सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश से लिया गया है, यानी कि भारत का संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये रसिया से लिया गया था, रूस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण देख सकते हैं आप लोग, व्याख्या यहाँ पर कि मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का सिद्धांत, द्विशासनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार यूके के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में अपनाया गया 12 सदस्यों का मनोनयन, ये आयरलैंड से ही दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय बाईकैमरल विधानसभा नहीं है? ये दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं होती है। ऐसे 6 राज्य हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कर्नाटका है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत भारत में दोस्तों अधिनियम 1919 के तहत शुरू की गई थी। पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक सशक्त बनाया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? आर्टिकल 24। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 24 के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री कारखाने में काम करने के लिए मना कराया जाता है, प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के व अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और आर्टिकल 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि व विकास के कार्यों के लिए कर की अदायगी संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 67वां क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 550 है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के विषय में दोस्तों बताया गया है, प्रावधान दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों राज्यसभा के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। राज्यसभा देश का उच्च सदन, स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता कभी भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो ये दोस्तों लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा आंसर होने वाला है। स्पीकर द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा सदन का निम्न सदन होता है, संसद का जो कि निम्न सदन होता है, जिसमें देश की जनता के प्रतिनिधि होते हैं। व्हाइट हाउस क्या होता है दोस्तों? वायसराय हाउस। वर्तमान राष्ट्रपति का पुराना नाम, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम दोस्तों वायसराय हाउस कहलाता था। ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था होती है। ग्राम सभा का एक क्षेत्र एक राज्य सुग्राम होता है। और राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 42वां जो संशोधन हुआ था उसी के अधिनियम के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया। कुछ डिटेल देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से दोस्तों निकाल दिया गया था। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट रह जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है संसद के विशेष बहुमत के आधार पर इसमें संशोधन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों 3rd अनुसूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। अनुसूची 3 में दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सांसद, विधायक, संघ, राज्य मंत्री को शपथ ग्रहण कराने का वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन के विषय में प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरी अनुसूची की बात करते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और दोस्तों इसमें उनकी पेंशन आदि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? ये राज्य विधानमंडल के पास होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। RPF SI 2019 का क्वेश्चन है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है। संसद को इसके संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक धारण करता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। और संसद की बात करते हैं तो संसद के 3 प्रमुख कार्य मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना, कानून बनाना, सुनवाई और पूछताछ के माध्यम से सरकार की सहायता करना होता है, इनका काम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड्स ये अध्यक्ष हटा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है। संविधान के आर्टिकल 214 में दोस्तों उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? ये दोस्तों केंद्रीय चुनाव आयोग का दायित्व होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत दोस्तों संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने का दायित्व वहन करता है केंद्रीय चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये दोस्तों 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आर्टिकल दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है, आर्टिकल 331 आप लोग को ध्यान रखना होगा। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये दोस्तों 1951 और 52 के बीच में हुआ था। इन आम चुनाव के पश्चात ही 17 अप्रैल 1952 को प्रथम बार लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है, डेट आप लोग को ये याद रखनी होगी। इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जी ने अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किया था प्रधानमंत्री के तौर पर। इसके दौरान ही नेहरू जी को देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था, इसी अंतरिम कैबिनेट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, यूपी की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 230, उत्तर प्रदेश 403, बिहार 243, तमिलनाडु 235। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये दोस्तों 245 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो। अगर आप लोग को रिवीजन करना है तो सुबह की 8 बजे वाली क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।